हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका पेपरलेस लर्निंग में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 का पाठ 6 चतुर चित्रकार का दूसरा भाग, जो कि एक कहानी है, दो मेंढकों की यात्रा, पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो मेंढकों की यात्रा, जापानी लोक कथा। ये एक जापानी लोक कथा है। अब लोक कथा क्या होता है बच्चों? लोक कथाएं ऐसी काल्पनिक कहानियां होती हैं। काल्पनिक मतलब अपने मन से बनाई हुई कहानियां होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाई जाती हैं। जैसे आपकी मम्मी आपको कोई कहानी सुनाती होगी, उनकी मम्मी ने उनको सुनाई होगी वो कहानी, उनकी मम्मी ने उनको वो कहानी सुनाई होगी। तो मतलब आपकी दादी नानी, उनकी भी मम्मी जो हैं, तो वो कहानियां जो हैं अपने बच्चों को सुनाती हैं, वो आगे अपने बच्चों को सुनाते हैं। तो ऐसे वो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षाएं देने वाली होती हैं। बच्चों को कोई बात अगर सिखानी हो तो कहानी सुनाकर बच्चों को वो शिक्षा दी जाती है। तो ये एक जापानी लोक कथा है। जापान में लोग अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाकर शिक्षाएं देते हैं। तो उनमें से एक कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं जापान की एक लोक कथा, दो मेंढकों की यात्रा। कई वर्ष पूर्व जापान में दो मेंढक रहते थे। उसमें से एक मेंढक ओसाका के पास एक खड्ड में रहता था, जबकि दूसरा मेंढक क्योटो के पास बहने वाली एक नदी में निवास करता था। ये देखिए, ये एक मेंढक है जो कि ओसाका में रहता है, और ये एक मेंढक है जो कि क्योटो की नदी में निवास करता है। एक दिन उन दोनों मेंढकों के दिमाग में एक साथ एक विचार आया। उन्होंने सोचा, इस जगह पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलकर बाहर का संसार भी देखना चाहिए। वो दोनों जो थे, दोनों के मन में एक साथ विचार आया कि हम कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। यह संयोग ही था कि क्योटो के पास रहने वाले मेंढक को ओसाका जाने का निश्चय किया, जबकि ओसाका में रहने वाले मेंढक ने क्योटो जाने का निर्णय लिया। दोनों ने एक दूसरे की जगह पर जाने का निर्णय लिया। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा आरंभ कर दी। क्योटो और ओसाका शहरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। दोनों ही मेंढक उसी मार्ग पर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। मार्ग में एक स्थान पर दोनों मेंढकों की भेंट हो गई। अब दोनों शहरों को जोड़ने वाला रास्ता एक ही था। तब दोनों मेंढक चल दिए एक दूसरे के शहर की तरफ। तो दोनों की मुलाकात बीच में हुई एक स्थान पर। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर आपस में बातचीत करने लगे। तभी ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? क्योटो के मेंढक ने उत्तर दिया, मैं ओसाका जा रहा हूँ। यह सुनते ही ओसाका का मेंढक प्रसन्न होकर बोला, क्या बात है, मैं क्योटो जा रहा हूँ। दोनों ही मेंढक चलते चलते बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का निश्चय किया। अब दोनों मेंढक थक गए थे, तो उन्होंने सोचा हम आराम कर लें। फिर वे पास ही स्थित एक बड़ी चट्टान की छाया में जा बैठे। तभी ओसाका का मेंढक बोला, कितना अच्छा होता अगर हमारा आकार थोड़ा बड़ा होता। क्योटो के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा, आकार बड़ा होने से क्या होता है? ओसाका के मेंढक ने उत्तर दिया, तब हम आसानी से किसी पहाड़ पर चढ़कर उस शहर को देख लेते जहां हम जा रहे हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता कि वे शहर देखने लायक है भी या नहीं। यह सुनकर क्योटो का मेंढक बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह कार्य तो हम अभी भी कर सकते हैं। वह कैसे? ओसाका के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा। क्योटो के मेंढक ने उसे समझाते हुए कहा, यह कार्य तो बहुत आसान है। यदि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकते हैं। तो क्योटो के मेंढक ने समझाया कि यह काम तो बहुत आसान है। अगर हम किसी बड़ी पहाड़ी पर चढ़ जाएं, जो बहुत ऊंची पहाड़ी हो, और अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं, जैसे इंसान खड़े होते हैं, मेंढक तो दोनों हाथों से चलते हैं ना, और इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है। तो वही मेंढक कह रहे हैं कि अगर हम पीछे के दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं, तो हम और लंबे हो जाएंगे, और ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के देखेंगे तो हमें शहर दिखेगा। ओसाका का मेंढक क्योटो की झलक देखने के लिए इतना उत्सुक था कि वह दौड़कर पास के पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब उसको उसकी ये आइडिया अच्छा लगा, तो क्योटो का मेंढक जो था वो दौड़कर पहाड़ी पर चढ़ गया, क्योंकि उसको तो उत्सुकता थी ओसाका देखने की। यह देखकर क्योटो का मेंढक भी उसके पीछे दौड़ा, तो दूसरा मेंढक भी उसके पीछे दौड़ा। फिर वे दोनों उछलते उछलते पास में ही स्थित एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। शिखर मतलब चोटी, सबसे ऊपर का हिस्सा पहाड़ी का। दोनों मेंढक अपनी लंबी यात्रा के कारण बहुत थका हुआ अनुभव तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वे उन शहरों को देख सकेंगे
जिन्हें देखने के लिए वे लंबी यात्रा करके वहां तक आए थे। अब दोनों मेंढक इतने उत्सुक थे कि अपनी थकान भूलकर वो फटाफट पहाड़ी पर चढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें तो वो शहर देखना था जो वो देखने आए थे। पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को अपने मित्र के कंधों पर रख दिया। क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा किया। ये देखिए, उन्होंने अपने अगले पैरों को एक दूसरे के कंधे पर रख दिया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। दोनों मेंढक ये अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए और उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधे पर थे। उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा था ताकि वे पहाड़ के नीचे ना गिर जाएं। लेकिन उन दोनों ने एक बात की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने क्या गड़बड़ करी कि जिधर उनको जाना था उधर उन्होंने पीठ कर ली। अब अगर इस मेंढक को इधर जाना है तो लेकिन इसने तो इधर पीठ कर ली, तो इधर का ये दृश्य नहीं देख पाएगा। और ये मेंढक को इधर जाना था तो इसने इधर पीठ कर ली, तो ये इधर का दृश्य नहीं देख पा रहा था। उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की तरफ करी जिन्हें वे देखना चाहते थे। अब वो ये वाला मेंढक इधर जाना चाहता था तो वो इधर पीठ करके खड़ा हो गया, और ये वाला मेंढक इधर जाना चाहता था तो इधर पीठ करके खड़ा हो गया। इस प्रकार दोनों मेंढकों के गलत तरीके से खड़े होने के कारण ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था, जबकि क्योटो के मेंढक की नजर क्योटो पर ही पड़ी थी। इस प्रकार दोनों ही मेंढक अपने प्रिय शहरों को नहीं देख पा रहे थे। तभी ओसाका का मेंढक बोला, ओह, लगता है मैंने यहाँ तक आकर अपना समय ही नष्ट किया है। क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही दिखता है, क्योंकि वो क्योटो को देख ही नहीं रहा था, वो तो ओसाका को ही देख रहा था, अपने ही शहर को देख रहा था। इसलिए उसको क्योटो भी अपने शहर की तरह ही लगा। क्योटो से आए मेंढक को भी अनुभव हो रहा था कि ओसाका भी क्योटो की तरह ही है, और दूसरे मेंढक को भी यही लग रहा था कि वो जिस शहर से आया है और जिस शहर को जा रहा है, दोनों शहर एक जैसे ही दिख रहे हैं। फिर दोनों मेंढक अपने अपने घर लौट गए। उनको लगा अब देखने लायक तो कुछ है ही नहीं, तो चलो अपने अपने घर ही जाते हैं, क्यों इतनी दूर जाना, मेहनत करनी, थकना, जब वो सामने वाला शहर भी हमारे शहर जैसा ही है। तो दोनों अपने अपने शहरों की तरफ लौट गए। तो ये कहानी टीनी टॉट पब्लिकेशन से ली गई है। तो थी ना बच्चों मजेदार कहानी। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है। तो जैसे वो जो देख रहे थे, वो जिस शहर को देख रहे थे वो शहर नहीं था जो वो देखना चाहते थे, है ना। तो दोनों को गलतफहमी हो गई कि ये शहर तो हमारे शहर जैसा ही है। इसी तरह हमारे जीवन में हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता है। तो हमेशा हमें निर्णय लेने से पहले ये देखना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी में कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं है। ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए है और कुछ सीखने के लिए है। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।